निजीपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत बहुत सारे एपिसोड आपको इस तरीके से हमने दिए हैं जहां आपको एक चीज का तो जरूर स्पष्टीकरण दिमाग में बन गया है कि राजनीतिक विश्लेषण का आधार ही होता है विवाद। चलिए, विवादों से नाता रहा है जेल केम का। चूंकि पार्टी जिस तरीके से 6 महीने में अपनी लोकप्रियता को हासिल की है, तो श्रीमान विवाद तो चहुओर होगा। इसी विवाद की चहुओर कड़ी में रांची के सुषमा पढ़ाई जी के साथ क्या प्रकरण है, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने खुले डंके की चोट पर इस बात को रखा है कि जयराम महतो नारी वाले मैटर पे चुप हो जाते हैं। श्रीमान डुमरी के आप विधायक हैं, और अगर एक नारी आपके चंद लोगों पर इस तरह का आरोप लगा रही है, तो थोड़ा सा भीतर खाने एक मजबूत समीकरण बनाना पड़ेगा। चलिए, इस राजनीतिक विश्लेषण में जिस तरीके से आज आपके पास बात रखेंगे, यह समझना है सुषमा पढ़ाई जी का आरोप सही है या गलत। यह तो ना कोई मीडिया ट्रायल करके इसको पूरा कर सकता है, न आम जनता जनार्दन के बीच से यह बात निकल सकती है। चूंकि जब मैटर किसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जा रहा है, तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन आज इस एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान जो बात आता है निजता की हनन का, अब आपके जयराम महतो के समर्थक हो या उनके अपने वोटर हो या उनके निजी सलाहकार हो या राजनीतिक सलाहकार हो या फिर उनके बॉडीगार्ड निजी तौर पर जो रखे गए हैं, उन पर की बात करें। कुछ ऐसा यूट्यूबर पर श्रीमान निशाना साधा है सुषमा पढ़ाई जी ने कि उन पर भी अब वो तैयारी कर रही हैं केस करने की। आखिर ये मामला क्या है? देखिए, जब आप सबजुडाइज केस के अंतर्गत आ जाते हैं, चूंकि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्टीकरण के साथ समझ सकते हैं आप, कोई लगाम नहीं है इस पर, कोई रोक टोक नहीं है। ये बात तो अपनी जगह है। लेकिन चूंकि जब आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, आप एक समाज के सेमीकंडक्टर का मतलब है आप जिस तरीके से आप चीजों को कंडक्ट करते हैं, तो सेमीकंडक्टर के रूप में जब आप काम कर रहे हैं, तो एक तरफा बयानबाजी, अब चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, मुझे लगता है मैं सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने जर्नलिस्ट करियर के अंतर्गत यह बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुषमा पढ़ाई एक महिला है, नेत्री बनना चाहती हैं। पुराना क्या उनका इतिहास है, ये ना आपको जानने का हक है, ना मुझे जानने का हक है। एक बात का तो आम जनता है, आप किसी पर टोका टिप्पणी करें, लेकिन इतना जरूर है किसी की निजता का हनन नहीं कर सकते। अब केस चल रहा है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कोर्ट ने उनको कुछ और कहा, कोई उनको संज्ञा दिया गया, लेकिन यह बात भी समझना पड़ेगा कि इसी कोर्ट के प्रावधानिक सिस्टम के अंतर्गत ही श्रीमान आज उनके साथ 3 से 4 अंगरक्षक भी है। अब 3 से 4 अंगरक्षक, आपको 22 वाली घटना होगा, उन पर गोली चला, और गोली चलने के बाद पुनः श्रीमान अगर यह स्टेप लिया गया, तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यायालय भी सम्मान कर रही है एक महिला का। न्यायालय भी चाहती है कि किसी महिला के साथ उत्पीड़न की बात ना हो। न्यायालय भी इस बात का सम्मान करना चाहती है कि उनका हक उनको मिले। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मिलेगा। अब यूट्यूबर्स हैं या चैनल वाले हैं या पत्रकार हैं या निजी कोई समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं, आप अनर्गल बयानबाजी करके, एक तरफा बयानबाजी करके आप अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनकी छवि को नहीं। इसलिए मैं तो यही बात कहूंगा कि जर्नलिज्म के स्केल में एक बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीजों को आप परोस रहे हैं, तो समर्थन रूपी चीजों से परोस रहे हैं या राजनीतिक विकल्प तलाश कर परोस रहे हैं, या फिर आप एक एनालिसिस विश्लेषण के तौर पर रख रहे हैं। आपका काम है एनालिसिस करना। खुला डंका की चोट पर आप मुखरता के साथ आप किसी के पक्ष में आप न्यायवादी कर दिए, तो ये तो बात वही हो गई कि भैया हम ही न्याय कर देंगे, मेरा आपकी चीजों को कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं, और सुषमा पढ़ाई जी एक महिला है, जयराम महतो जी एक विधायक है। उनके लोगों पर अगर आरोप लगा है, तो जयराम जी भी वेट एंड वॉच है, बिकॉज वो एक कंसोलिडेट वे में अब इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं जिस पद पर बैठा हूं, संवैधानिक संरचनाओं का आधार लेकर ही मैं किसी चीज को रख सकता हूं या बोल सकता हूं। समझाने की कोशिश एक विधायक के रूप में मानवता रूपी भाव से उन्होंने शायद किया, लेकिन पलटवार सुषमा जी के तरफ से हुआ। यहां तक तो बात समझ में आती है कि जिनके लोगों पर आरोप लगा, अगर उनको बचाने का कोशिश या उनको समझाने की कोशिश के बीच में, हो सकता है दोनों लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश रही, लेकिन वो फेल रहा। लेकिन जो एक दो यूट्यूबर हैं या आम जनता, यदि आप समर्थक के रूप में जयराम महतो जी या उनको लोगों को आप समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चूंकि भारतीय राजनीतिक स्तंभ का आधार ही है समर्थक। वोटर से बड़ा मायने रखता है सपोर्टर।
जब वोटर की बात तो चुनाव के वक्त आती है, लेकिन सपोर्टर तो 5 साल सोशल मीडिया का पेज हो, चाहे लीडिंग चैनल हो, या उनके तरफ से बयान देना हो, या प्रवक्ता के रूप में बात रखना हो, तो ये मुखरता वाली बात जिस तरीके से सुषमा बड़ाइक जी ने इस बार रखा है, मुझे लगता है थोड़ा सा सचेतने की बात है। अन्यथा भैया एक बात तो जान लें आप, अगर आप किसी का छवि धूमिल करेंगे, निजता हनन की बात करेंगे, अधिकारों के हनन की बात करेंगे, धारा 14, 17, 19, 21 इन सारी चीजों का अगर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप जाकर श्रीमान किसी के चीजों को समझेंगे नहीं और रख देंगे भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से, तो श्रीमान दबोचे तो आप भी जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत राजनीतिक आधार, राजनीतिक तथ्यों पर ही एक सिस्टम पर किया जा सकता है, ना कि किसी पर आप डायरेक्ट कटाक्ष कर सकते हैं। चलिए क्या कुछ होगा न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, सुषमा बड़ाइक जी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, वह सही है या गलत है, संवैधानिक संरचना और जांच की पद्धति के अंतर्गत जो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा उस पर न्यायालय क्या आधार बनाकर इस बात को रखती है, इसमें थोड़ा सब्र रखने की बात है। आनंद फानन में आप समर्थक हैं, अपनी बात रखें, लेकिन भाषा की अभिव्यक्ति के अंतर्गत किसी की गरिमा ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। और एक निवेदन जरूर करेंगे, जिन लोगों ने अब तक दिमाग में यह बात रखा है कि समर्थक होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप संवैधानिक संरचनाओं से ऊपर चल जाएं, उसकी सीमा को समझें, उसको उल्लंघन ना करें। अन्यथा अगर एक महिला के आत्मसम्मान पर जब चोट पहुंचता है, कुठाराघात की बात आती है, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि संवैधानिक संरचना का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, वो बहुत विस्तृत है श्रीमान, आप दबोचे जा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।